आज हमारे साथ ऐसी एक हस्ती हैं जो हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों पे बात करते हैं, शुगर, कैंसर इनके ऑर्गेनिक तरीकों पे बात करते हैं, कैसे इनको ड्रेस किया जाए। डॉक्टर शहजाद बसर साहब। फूड, फसलें, फिज़ियोलॉजी जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, वो मेरे लिए आसान है। उसका जो क्या मैकेनिज़्म है, उसको आसान अल्फाज में आम लोगों तक यही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जो पोल्यूशन है यहाँ पे शहर जी। के अंदर, ये इंसान की बॉडी को कितना तंग करती है, उसके कितनी देर में क्या असरात होते होंगे? हम तो उस दौर में रह रहे हैं जहाँ हवाएँ भी ख़ालिस नहीं हैं। ये जो फ़ज़ा के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं, हमारी फूड के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं, उसकी वजह से, एक्सरसाइज़ ना करने की वजह से, प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन परमानेंटली आप देखें घुटने सूजे रहते हैं, गर्दन सूजी रहती है, मूव नहीं करते, वो भी इन्फ्लेमेशन है, वो बीमारी बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उम्मीद है सब दोस्त ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तमाम नामवर डूअर्स जिन्हें हम लोकल ज़ुबान में कहते हैं करो शख्स, काबिल शख्स, उनके साथ मिलें। मेरा स्पेशली लालच ये है कि मैं खुद से सीखूं और वही नॉलेज आपसे शेयर करूं। तो आज हमारे साथ ऐसी एक हस्ती हैं जिनको आप जानते होंगे लाजमी, जो हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों पे बात करते हैं और दूसरी तरफ जो चंद एक बड़े अमराज जैसे शुगर, कैंसर इस तरह की अमराज जो आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं, इनके ऑर्गेनिक तरीकों पे बात करते हैं, कैसे इनको ड्रेस किया जाए। तो आप समझ गए होंगे, डॉक्टर शहजाद बसर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज हमारे शो में तशरीफ़ लेके आने का। मैं बड़ी देर से वेट कर रहा था कि कहीं वो इल्म जो आप वहाँ पे बाँट रहे हैं, हम आमने-सामने लें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया, आपकी ऑडियंस के साथ इंशाल्लाह कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। पहली बात तो मुझे कन्फ्यूजन रहती रही है, तो मैंने चूँकि सॉल्व कर ली, तो वही कन्फ्यूजन में भी ऑडियंस के ज़हन में रहे कि आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी? मैं डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी हूँ, मैं एक सब्जेक्ट है फ़िज़ियोलॉजी। फ़िज़ियोलॉजी एनिमल फ़िज़ियोलॉजी भी होता है, प्लांट फ़िज़ियोलॉजी भी होता है, क्रॉप फ़िज़ियोलॉजी होता है। फ़िज़ियोलॉजी का मतलब है कि जो एक ऑर्गन है ना कोई भी और ऑर्गेनिज़्म है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन हो रहे हैं ना, उनकी जो स्टडी को फ़िज़ियोलॉजी कहते हैं। मतलब आपने जो खाया पिया है, ये अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है, हज़म कैसे हो रहा है, कहाँ जाएगा, स्ट्रेस को कैसे लेगा, हार्मोन कैसे मूव करते हैं और पौधों के अंदर जो सनलाइट है वो कैसे जाके क्या बनेगा, जो खाद्य डालते हैं वो क्या बनेगा। तो मैं बेसिकली क्रॉप फिजियोलॉजिस्ट हूँ, ये प्लांट फिजियोलॉजी की एक किस्म है। हुँ, तो उसी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ही मैं ग्रेजुएट हूँ। वहीं मैंने पीएचडी की और उसमें क्रॉप फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं 3 दफ़ा हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहा। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में वहाँ मैं एज ए विजिटिंग प्रोफेसर रहा, फिजियोलॉजी के ऊपर ही सुपर फूड के ऊपर काम किया और फिर मैं यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है कि एग्रोनॉमी, उसका एज ए चेयरमैन, फिर वहाँ से मैं रिटायर हुआ और हेल्दी लाइफस्टाइल और सारा ये फूड, ये फसलें, ये जितनी चीज़ें हैं और इंसानी जिस्म के अंदर जाके बीमारियों के साथ कि इनकी फिजियोलॉजी क्या है, उन्हीं फिजियोलॉजी जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है वो मेरे लिए आसान है, हुँ, हुँ। उन्हीं के साथ मैं खेलता हूँ और उसका जो क्या मैकेनिज़्म है उसको आसान अल्फाज में आम लोगों तक जो उनकी समझ लगे यही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपको जो ये देहाती लाइफ़ है जिसमें खेत भी हों, खलिहान हों या फिर अमेरिका की लाइफ़, पसंद कौन-सी आई? दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। देखें हर चीज़ की एक अपनी खूबसूरती है। ज़्यादा अगर आपको कहे कि आपने टाइम स्पेंड करना है, रिलैक्स होना है, वो डेफ़िनेटली आप नेचर के साथ, आप देहात के साथ नहीं बैठेंगे। मेरा अपना एक फार्म भी है, नहर किनारे फार्म है, जहाँ बिल्कुल शहर से दूर है, पुरसकून है, बहुत बड़ी नहर है उसके साथ है। वहाँ पे जानवर भी हैं, खेत भी हैं, वहाँ भी जब मूड हो बैठते हैं, यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पौधे भी लगाते हैं, जंगल बहुत बड़ा लगाया हुआ है। तो वहाँ एक सुकून, एक अपना ही नज़ारा है। फिर घर के साथ भी मैं किचन गार्डनिंग और ये सब कुछ पौधों के साथ लगा रहता हूँ, तो वो बड़ा फ़ैसिनेट करता है।
लेकिन दुनिया देखें, दुनिया ने क्या कुछ बनाया हुआ है, उनका एक अपना मज़ा है, उनको भी देखें। अच्छा, लाहौर में आके ना हम 97 में शिफ्ट हुए थे लाहौर में। इससे पहले थे गुजरांवाला में। तो थोड़ा-सा कस्बा था गुजरांवाला के पास ही, जहाँ पे रहते थे। हमारे ददयाल में, ननिहाल में ना पौधों के बगैर और जानवरों के बगैर रहना ये कमज़ोरी समझा जाता था, कि जो इंसान गरीब है, वो ये 2 चीज़ें उसके पास नहीं होंगी। तब ये मेयार था हमारा। तो लाहौर में आके मैंने हैरान हुए कि यहाँ पे तो 2-2 3-3 मरले के घर हैं, वो भी एक-एक पोर्शन एक ही फैमिली के पास है, यस। जिनको पौधा दस्तयाब नहीं है। आपने जब ये ऐसी रूटीन लाहौर में देखी होगी, जब अमेरिका में जाके देखी होगी, तो क्या इस पे तरस खाया होगा कि इनकी तरक्की पे रश्क आया होगा? देखें, जो हमारे शहर है ना, इसमें जिस तरह की आबादी यहाँ आई है ना, कि पूरी पूरी गली में, पूरे पूरे इलाके में आपको एक तिनका भी नज़र नहीं आता। जो अमेरिका या दूसरे डेवलप कंट्रीज़ है ना, वो जब ये ग्रो करते हैं ना, तो उनके साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स लाजमी बनाते हैं, और वहाँ प्लांटेशन भी होती है, पार्किंग भी आपकी बाहर है, आपने रहना है। तो अ, किसी हद तक वो प्लांटेशन करते हैं, और दूसरा है कि बड़ी फ्रीक्वेंटली उनके इर्द गिर्द भी मौजूद होगी। लेकिन मोहल्लों में रहना जो है ना, ये तो एक बड़ा तरस खाने वाली बात है, जिस तरह की लाइफ है, कि वहाँ तो ऑक्सीजन पता नहीं कैसे पूरी होती है उनकी। हुँ। हमने यहाँ पे आके हैरान ये भी हुए कि क्रिकेट खेलते हैं लोग सड़कों पे। हमने कहा ये कौन-सी जगह, कोई छक्का लगाओगे तो वो कहाँ जाएगी बॉल, तो खिड़कियाँ तोड़ेगी। वहाँ पे ना जहाँ रहते थे ना, हमारे सड़क के एक साइड पे आबादी थी और घर हमारा था सड़क के ऊपर। उसके सामने दूर तक खेत थे और कुछ ग्राउंड्स थे। तो वहाँ पे खुलेआम हमने खेलना करना, यानी ये माहौल था। हमारे घर की एक साइड के सामने तो था घास वाला खेत, और घास भी जैसे लगाई थी हमने खुद से ना, वो जैसे लॉन में होती है। तो शाम को वहाँ जाके खेलना करना, वो लाइफ इतनी मिस करते हैं कि यहाँ पे सारी लाइफ मशीनी है। गाड़ियाँ-शाड़ियाँ, धुआँ-शुआँ सब कुछ। सर, लाहौर में जो पोल्यूशन है, ये गाड़ियों से, जो घर में लोग जो जो पकाते हैं या कुछ भी, ये कितनी असरअंदाज हो रही है लोगों की लाइफ पे? देखिए, पहली तो बात ये है कि शहरी ज़िंदगी की कोई कास्ट तो हमें पे करना पड़ेगी। जो देहात में हम रहते थे, हमारे पास खुली फ़ज़ा थी, हमारे पास नेचर थी, हमारे पास फसलें थी, हमारे पास जानवर थे, ताज़ा दूध था, गोश्त था, मुर्गियाँ थी, बकरियाँ थी, ये सारा कुछ था। पानी भी हम नलकों से, सारा कुछ नेचर था। अब जब शहर में आए, तो शहर में ये सारा कुछ मुमकिन नहीं है, वो आपको कास्ट पे करना पड़ेगी। तरक्की की ये तरक्की है, ये तरक्की है, माकूस है, जो भी है, ये आपको कास्ट पे करना पड़ेगी। लेकिन इंसान कुछ ना कुछ कर लेता है, हिम्मत नहीं हारता। अब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मैंने बहुत क्रिकेट खेली, सारी उम्र खेल ली, अब भी खेलता हूँ। अब ये बात है, अब भी 64 की एज में मैं अब भी क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने सारे पुराने इकट्ठे करके अपने दोस्त, जो अब भी थोड़ा बहुत ग्राउंड में जा सकते हैं, और कुछ नौजवानों को शामिल करके, अब उसका तरीक़ाकार है, हम उसी ग्राउंड में जहाँ बचपन में खेला करते थे, छोटा-सा कस्बा है चकचुम्बरा, वहाँ के हाई स्कूल में। वहाँ स्कूल में हमने बॉल डेवलपमेंट की, तो वहाँ हमने एक नेट लगा लिया। नेट लगा लिया है, तो अब नेट लगा हुआ है, अब आपको भागने दौड़ने की फील्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बस जिसने बॉलिंग करनी बॉलिंग करे, बाकी किट शिट लेके आप बैटिंग करें, वो हम करते हैं। दूसरा, अब शहरों के अंदर भी रेंट पे भी अब ऐसी जगह मौजूद हैं कि जहाँ पे आपको रेंट पे 1 घंटे के लिए पे करके आपको नेट मिल जाता है। अब वहाँ पे बॉलिंग भी करें, बैटिंग भी करें, 2-4 मिल के लोग। तो आपने शौक तो पूरे करने हैं। अब वो, उसके बाद अगली स्टेज है कि अब आपको मशीन, जो बॉलर जो है ना, वो सारी कितनी भी स्पीड, कौन सी कैसी है, वो भी अब मिल जाती है, उसके सामने भी बैटिंग करें। ज़िंदगी से कभी हिम्मत नहीं हारनी। पीछे मुड़ के ज़्यादा सिर्फ वही बंदा देखता है जो आगे नहीं देख रहा। पीछे खूबसूरत यादें, उन यादों को जितना आप अपने साथ रख सकते हैं, वो ज़रूर रखें। जो बंदा सिर्फ माजी में ही रह जाए, वो फिर रह ही जाता है। हुँ, जो बंदा सिर्फ माजी की बातें करे, इसका मतलब आजकल वो कुछ नहीं कर रहा। हुँ, हुँ। माजी की चीज़ों को अब हम कैसे कर सकते हैं, यही खूबसूरती है, यही उसमें है लाइफ को, उसकी कंटिन्यूटी को। महरूमियाँ बनाए नहीं, महरूमियों को ख़त्म करें, और उसके लिए आप आगे बढ़ें, लोग साथ शामिल हो जाते हैं। एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है।
अब इस उम्र में हम क्रिकेट खेलते हैं तो लोग कहते हैं जी आप कैसे खेल सकते हो? ठीक है, आप उतनी फास्ट बॉलिंग ना सही, मीडियम पेसर हो जाओ, स्पिनर हो जाओ, खाली बैटिंग कर लो और कुछ नहीं, खड़े होके एम्पायरिंग कर लो, ग्राउंड में तो जाओ, अपने पुराने दोस्त सारे आके फन तो करो, वो सब इकट्ठे होके करते हैं। अब नौजवानों के साथ तो आप नहीं खेल सकते, नौजवानों को स्पॉन्सर करें, उनको खिलाएं, लेकिन खुद एक दिन रख लें जिस दिन सिर्फ आप बड़े खेलें, तो आप अच्छा बुरा जैसे भी खेलेंगे, आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। बिल्कुल सही है। और जो पोल्यूशन है यहाँ पे शहर जी। के अंदर, ये इंसान की बॉडी को कितना तंग करती है, उसके कितनी देर में क्या असरात होते होंगे? देखिए, हमारे शहर के एक फैसलाबाद के एक शायर हैं नुसरत सिद्दीकी, उनका कोई इस किस्म का गालिबन शेर है कि हम तो उस दौर में रह रहे हैं जहाँ हवाएं भी खालस नहीं हैं। तो अब हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ फ़िज़ा के अंदर इतनी पॉल्यूशन है, और ये पॉल्यूशन कुछ नज़र आती है, कुछ नहीं नज़र आती, बेशुमार किस्म की है। जो हमें नज़र आती है वो धुआं नज़र आता है, डस्ट नज़र आता है, स्मोक नज़र आती है, ये नज़र आती हैं। लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है और बहुत सारी टॉक्सिक गैसें हैं जो हमें नज़र नहीं आती, वो मौजूद हैं। उसके अलावा फिर ये जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सारी जितनी यूज़ हो रही हैं सारी, बेशुमार चीज़ों की, हर चीज़ में तो हर जेब के अंदर मोबाइल है, हर जगह पे, तो उसकी वो भी तो एक्सपोज्ड है ना, जिससे आपका मफ़र ही नहीं है। आप कहें जी मैं मोबाइल नहीं यूज़ करता, आप ना करें मोबाइल, लेकिन वो रेडिएशन तो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये कई किस्म के काम करती हैं। एक तो ये कि इन रेडिएशन में कुछ रेडिएशन जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग हो सकती है, जैसे एक्स रेज़ है, गैमा रेज़ है, यूवी है, ये ऑक्सीडाइजिंग है। वो ऑक्सीडाइजिंग ये है कि आपके सेल तोड़ना शुरू कर देते हैं, अब उसके अंदर चेंजेस लाने शुरू कर देते हैं। अब वो चेंजेस ला दे खुदा न खास्ता, वो तो कैंसर तक चला जाता है फिर। उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो आपकी जैसे विटामिन सी है, ठीक है, और आपके जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं बहुत सारे, वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आपको अपनी फूड रिच करनी है, ऐसी फूड खानी जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हो। हर फ्रूट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा, हर्ब्स के अंदर, स्पाइसेस के अंदर, जैसे ये मोरिंगा है, बाकी है, अदरक है, दारचीनी है, इन सब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उन एंटीऑक्सीडेंट्स को, ये ग्रीन टी पी रहे हैं, इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो ऑक्सीडेशन के अलावा जो दूसरा बड़ा मसला होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। हमारी जो बॉडी है, इंसानी जो जिस्म है ना, आप देखें उसके ऊपर कोई मच्छर, कोई कीड़ा कुछ काटे तो उसके ऊपर एक दाना सा बनता है या सोजिश बनती है, या कोई बिच्छू या सांप या कुछ काट ले या भीड़ काट ले तो पूरा हाथ ही सूज जाता है। वो जो सोजिश है ना, वो एक रिस्पांस है बॉडी का कि यहाँ कोई जहर आ गया है, इसको फैलने नहीं देना। अब जितना जहर है उस लिहाज से उतनी वो सोजिश होगी, तो वो सोजिश का काम है कि उस जहर को वही रखे। अब अगर उसने देखा कि भाई ये तो मच्छर का था, थोड़ी देर बाद डिज़ॉल्व हो गया, तो सोजिश भी खत्म हो गई। अगर कोई बड़ा जहर था तो देखिए कई कई दिन रहती है। ये इन्फ्लेमेशन है, बॉडी का एक मैकेनिज्म है। लेकिन होता क्या है कि वक्त के साथ साथ पॉल्यूटेंट्स की वजह से, जो फ़िज़ा के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं, हमारी फूड के अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं, उसकी वजह से, और एक्सरसाइज ना करने की वजह से, प्रोसेस फूड खाने की वजह से, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, होता ये है कि हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन परमानेंटली, आप देखें घुटने सूजे रहते हैं, गर्दन सूजी रहती है, मूव नहीं करते, वो भी इन्फ्लेमेशन है, वो बीमारी बन जाती है। वो फिर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, वो पक्का पक्का है। उसने ना आपको चलने देना है, आपकी मूवमेंट को तंग करना है, और उसका बॉडी के अंदर डिजीज़, और खुदा न खास्ता अगर किसी लिवर को, किसी आर्गन के अंदर वो इन्फ्लेमेशन हो गई तो वो आपका पूरा लिवर जो है ना, वो पूरा उसका फंक्शन है। तो ये जो वाइटल आर्गन है, अगर इनमें से कोई एक भी ख़राब हो गया तो आपका पूरा जिस्म जो है ना वो सफ़र होगा। तो ये फिर इन्फ्लेमेशन आती, तो उसके लिए फिर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी इन्फ्लेमेशन ख़त्म करने वाली चीज़ें चाहिए। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें जो है ना, ये भी हमें मिलती हैं फूड से। तो हमें फूड में वो चीज़ें लेके आनी है, वो हर्ब्स लेके आनी है जिनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, ताकि हमारी इन्फ्लेमेशन ख़त्म करें। ऐसे ही हम इनसे बच सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ है एक्सरसाइज, कि जब आप एक्टिव रहते हो, अच्छी एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज जो है ना, वो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती भी है और इन्फ्लेमेशन ख़त्म भी होती है, और आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, और जो क्रॉनिक किस्म के मुख्तलिफ प्रॉब्लम है उसके ऊपर ओवरकम करने में बॉडी का ना स्टेमिना बढ़ता है।